सर क्या शुभ नाम है आपका? मैं प्रधान राजपाल सेवली, धरने का प्रधान किसान नेता। आज ये जो किया जा रहा है किसानों के साथ अत्याचार, यहाँ पे घर तोड़े जा रहे हैं, लोग कल से भूखे प्यासे बैठे हैं, आप क्या कहेंगे? ये तो हमारे साथ ज्यादती जो हो रही है 20 साल से हो रही है। अधिग्रहण जो होया था प्रक्रिया शुरू, ये जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ 2005 में 17 नवंबर 2005 को सेक्शन 4 लगा था। उसके बावजूद किसानों ने यहाँ धरना देना शुरू कर दिया है और 11 साल 100 दिन धरना हमारा चला। धरना जब उठा था जब नया कानून बना और कुछ लोगों की जमीनें अधिग्रहण से मुक्त हो गई थी हाई कोर्ट से। उसके बाद फिर किसानों ने धरना उठा लिया था 2017 में। उस प्रक्रिया के अंदर सरकार ने उसी दिन से किसानों के साथ ज्यादती शुरू कर रखी है। कहते कुछ है करते कुछ नहीं। जब यहाँ संघर्ष तेज हुआ तब 2012 में कांग्रेस सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। हुड्डा सरकार थी जब एक पॉलिसी बनाई, उसमें भी किसानों के साथ छल किया गया। वो पॉलिसी क्या थी? उस पॉलिसी के तहत सरकार ने ये लिखा गया, हमारी 7 मांगे थी। मार्केट रेट मुआवजा, भूमि अधिग्रहण से पहले के मकान छोड़े जाएं, एजुकेशन सिटी में आरक्षण दिया जाए 8 गांव को। 8 गांव की जमीन एक बार हुई है, 8 गांव को आरक्षण दिया जाए, दाखिले में रॉयल्टी दी जाए और उसके बावजूद फ्री प्लॉट दिए जाएं। ये हमारी मेन डिमांड थी। लेकिन सरकार ने जब वो पॉलिसी बनाई उसमें क्या लिखा है इन्होंने? उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जब 17 नवंबर सेक्शन 4 लगा 17 नवंबर 2005 में, जब इसे यहाँ किसान संघर्षरत हैं और हमारे काम में बाधा आई हुई है, उसके बावजूद नंदीग्राम भट्टा पारसोल में जो हुआ वो यहाँ ना हो जाए, उसको देखते हुए किसानों की मेन डिमांड मार्केट रेट मुआवजे की है और डिमांडों को हमारी को दरकिनार कर दिया गया। और उसके अंदर भी बेस रेट हमारे को दिया गया था 12.5 लाख। 12.5 लाख में 12 लाख जोड़े गए और 56 महीने का इंटरेस्ट जोड़ के उस पे भी टीडीएस काट लिया गया किसानों को परेशान करने के लिए। जब हमने उसका विरोध किया तो किसानों को ये बकाया गया कि फाइल रिटर्न हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ किसानों को वापसी मिला, कुछों को नहीं मिला। उसके बावजूद फिर क्या होता है, 2017 में एक पॉलिसी बनाई गई, एक्सचेंज पॉलिसी। उसके अंदर बड़ खालसा गांव की जमीन 22 एकड़ जमीन को किसानों की को छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ जिन्होंने मुआवजे नहीं उठाए थे उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर क्या किया, जब रेट प्लॉटों के किसानों ने पूछे, ओस्टीज पॉलिसी के तहत जो प्लॉट दिए जा रहे थे उसके रेट पूछे गए तो पहले 19,000 रुपए रेट है, 300 रुपए गज में हमारी जमीन ने अधिग्रहण की गई और 19,000 वसूल कर रहे हैं। उसके बावजूद क्या हुआ, अब फिर उनको कैंसिल कर दिया गया सभी 800 प्लॉटों को किसानों के। अब जो कल जो प्रक्रिया की है, किसान यहाँ गुहार लगाते आ रहे हैं 20 साल से। कल जो प्रक्रिया की गई है, सरकार ने आके यहाँ मकान तोड़ने, स्कूल को तोड़ना शुरू किया था। मकान मालिक जब प्रशासन नहीं रुका तो ऊपर टावर पर खुदकुशी कर ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन प्रशासन का कोई भी बंदा यहाँ आकर ये पूछने नहीं आया अभी तक कि भाई तुम्हारी क्या तकलीफ है, क्या मांग है और तुम्हारे को हल किया जाएगा। लेकिन हम प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहते हैं, अगर प्रशासन ने इन किसानों की मांगों को नहीं माना और यहाँ आकर प्रशासन नहीं पूछता है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इन सभी गांवों के आदमियों को इकट्ठा किया जाएगा। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अभी आप क्या चाहते हैं, मेन चीज क्या चाहते हैं अभी? हमारी मांगे पूरी की जाएं। जी जी। देखिए और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर स्वागत है, क्या नाम है आपका? मैं जननायक जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ और ये बड़ी अप्रिय घटना है हमारे नजदीकी गांव असावरपुर में। देखिए, कल से एक व्यक्ति जो है अपने सरकार के डर से
और सरकार उसके साथ जो न्याय जो कर रही है, इसलिए मजबूर होकर टावर के ऊपर कल से ही टावर पे है, वो खुदकुशी करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन इतने नालायक सरकार है कि अब तक सरकार ने आकर उसको ना तो उतारने की कोशिश की है, ना लोगों से बात करने की कोशिश की है कि भाई यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से इसका मैं प्रशासन को सीधी चेतावनी देता हूं, अगर जो इस पर प्रशासन ने और हरियाणा की सरकार ने अगर जो इस पर संज्ञान नहीं लिया और किसानों के जो भी मांग है उसको पूरा नहीं किया गया, तो जननायक जनता पार्टी इसको पूरे स्टेट लेवल पे, हरियाणा लेवल पे जन आंदोलन के रूप में इसको आगे चलाएगी और किसानों की बात को आगे रखेगी।